वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में आधुनिक भारत का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आपके पार्ट 2 होगा। आधुनिक भारत के जो सारे प्रश्न होंगे बीपीएससी के द्वारा पूछे हुए प्रश्न हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे होंगे। यह वीडियो नंबर आपकी सेकेंड है आधुनिक भारत का। इसका पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया तो कब नियुक्त किया गया था? तो महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की सम्राज्ञी 1877 में नियुक्त किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि कैसर हिंद की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था महारानी विक्टोरिया को, ठीक है। और दिल्ली में एक जो है दरबार का आयोजन किया गया था 1877 में। उस समय जो है जो आपके वाइसराय कौन थे? तो जो वाइसराय थे लिट्टन थे, ठीक है। लिट्टन उस समय वाइसराय थे, याद रखिएगा। भारत के वाइसराय कौन थे? लॉर्ड लिट्टन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है फिरोज शाह मेहता, केटी तैलब और तैयब जी ने की है। तीनों मिलकर किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ठीक है। ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसमें शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है कि भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इंडियन एसोसिएशन है इसकी स्थापना कब की जाती है? 1876 में की जाती है, 26 जुलाई 1876 को। और आनंद मोहन के सहयोग से, ठीक है, आनंद मोहन के सहयोग से कोलकाता में की जाती है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस से जो पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 26 जुलाई 1876 को, ठीक है, 26 जुलाई 1876 को। और इसके संस्थापक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस हैं। नेक्स्ट है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो 1874 में हटाया गया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि सिलहट में जो है असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पोस्ट पर यह पोस्टिंग थी इनकी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। नेक्स्ट है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राम मोहन राय थे, ठीक है, राम मोहन राय थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है 1884 में की गई, ठीक है, 1884 में की गई। और किसके द्वारा की गई है? तो लिख लीजिएगा, राघवाचारी, बी राघवाचारी पहला, और दूसरा आपके हैं जी सुब्रमण्यम, और तीसरा है पी आनंद चार्लू, ठीक है, पी आनंद चार्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना कब की जाती है? तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? ए ओ ह्यूम के द्वारा की जाती है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हैं कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई तो किस वर्ष की गई? 1885 में की गई। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी तो किसके द्वारा की गई थी? ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, ए ओ ह्यूम के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक असैनिक सेवक थे, ठीक है, एक असैनिक सेवक थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जो ए ओ ह्यूम थे ये आपके आईएएस थे, रिटायर आईएएस थे, ठीक है, रिटायर आईएएस थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन मुंबई में होता है, मुंबई में होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने की, दादा भाई नौरोजी ने की। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो कलकत्ता में इसका आयोजन हुआ था, कलकत्ता में। और कब हुआ था?
86 में, ठीक है, 1886 में। इतना आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1924 के बेलगांव अधिवेशन की। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेलगांव अधिवेशन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गांधी जी वाला, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू हैं। कौन है? सरोजिनी नायडू। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब बनती हैं? तो 1925 में, ठीक है, 1925 में, और कानपुर अधिवेशन में बनती हैं। अगर पूछा जाएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो हो जाएगा आंसर इसका श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट। और श्रीमती एनी बेसेंट जो है ये कब बनती है कांग्रेस की अध्यक्ष? तो 1917 ईस्वी में बनती हैं, कलकत्ता अधिवेशन में। इसे आपको नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन हुआ था ये पटना के बांकीपुर में हुआ था, ठीक है, बांकीपुर में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था, 1912 ईस्वी में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आर.एन. मुधुलकर जो हैं इसके अध्यक्ष थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि बीपीएससी का अपना बिहार का सवाल है इसीलिए, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? तो पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, ये पुस्तक लिखी गई है दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये किसका कथन है? तो यह कथन आपके है सर सैयद अहमद का, ठीक है, सर सैयद अहमद का ये कथन है कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये कथन किसका है? तो सर सैयद अहमद का यह कथन है। इसे आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहती होगी कि इसके शांतिप्रिय निर्धन के लिए इसका सहायक बनूं। ये किसका कथन है? तो ये कथन आपके है लॉर्ड कर्जन का, ठीक है, लॉर्ड कर्जन का ये कथन है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा बोला गया था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस जो है अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निर्धन के लिए इसका सहायक बनूं, ठीक है, ये लॉर्ड कर्जन का कथन था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ था लॉर्ड लिटन के काल में, ठीक है, लॉर्ड लिटन के काल में। लॉर्ड लिटन के काल में ही आपको याद होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये कब आता है? 1878 में आता है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, दोनों से, पंजाब से? तो आपको ध्यान रखना है कि जो अधिकतर नरमपंथी नेता थे वो शहरी क्षेत्रों से थे और पढ़े लिखे लोग थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन उप ग्रंथी नहीं था? तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये आपके उग्रपंथी नहीं थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक और मदन लाल और उधम सिंह ये तीनों आपके उप ग्रंथी थे, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं उदारवादी हैं, ठीक है, उदारवादी हैं। नेक्स्ट है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो जो भारत सेवक समाज है इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने। और कब की? 1905 ईस्वी में और पूना में। कहाँ पर? पूना में, महाराष्ट्र, पूना में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्य से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे
और उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा है? तो आपको याद रखना, यह बोला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बोला गया है रजनी पामदत्त के बारे में कि वह साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया तो कब आ गया? तो 1906 के बाद आ गया था, ठीक है, 1906 के बाद। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे। तो आपको याद रखना है कि सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। उसके बाद उन्होंने शिवाजी और गणपति महोत्सव शुरू किया। इन्हीं सब कारणों के कारण जो है उन्हें बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य तिलक बोला जाने लगा। तो एक से अधिक आंसर आपके सही हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित हैं अरविंद घोष, जबकि नरम दल से संबंधित हैं दादा भाई नौरोजी, जीके गोखले और एस.एन. बनर्जी, ठीक है। ये नरम दल से संबंधित हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेशनल काउंसिल एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो नेशनल काउंसिल एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को की गई, 15 अगस्त 1906 को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। जो कांग्रेस के नरम दल के नेता थे उनके आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो उनकी पद्धति थी वामवद आंदोलन। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब सरकार के साथ मिल के काम भी करते थे और सरकार के कुछ मुद्दे पर विरोध भी करते थे, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है? तो शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर है लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो अभिनव भारत से संबंधित हैं बी.डी. सावरकर, ठीक है, बी.डी. सावरकर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अभिनव भारत है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1904 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ पर की गई थी इसकी स्थापना? तो नासिक में इसकी स्थापना की गई थी बी.डी. सावरकर के द्वारा। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो मुजफ्फरपुर में जो है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा प्रयास किया गया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी के द्वारा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी के द्वारा। जो खुदीराम बोस है उन्हें फांसी दे दिया गया था, जबकि जो प्रफुल्ला चाकी थे इन्होंने खुद अंग्रेज़ों से बचने के लिए अपने आप को गोली मार लिया था। नेक्स्ट है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो देख लीजिए, संध्या जुड़ी हुई है, युगांतर भी जुड़ा हुआ है, गदर भी जुड़ा हुआ है, जबकि यंग इंडिया महात्मा गांधी का है, ये आपके क्रांतिकारी गतिविधियों से नहीं जुड़ा हुआ है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नाम सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो जो द हिंदू है इसके संपादक कौन थे? तो जो इसके संपादक हैं जी सुब्रमण्यम है, ठीक है, जी सुब्रमण्यम है, ये भी है, इसमें भी है। उसके बाद है बंगाली, नहीं केसरी है उसके बाद। तो केसरी के कौन है? बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक दोनों में है। उसके बाद आपका है बंगाली, इसके हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और गंगा प्रसाद वर्मा जो आपके हैं हिंदुस्तानी के हैं, और सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा? वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, लिखा नहीं, किसने कहा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने बोला, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा,
किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला गया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, ठीक है। पाकर रहूँगा एक जगह लिखा गया है, एक जगह लिखा गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो सिंपल सी बात है, उसी बात को अलग अलग टाइप से बोला गया, ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2020 में भी पूछा गया था, तो हो सकता है 2021 में भी पूछे, ठीक है। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब फहराया था? 1907 ईस्वी में, ठीक है, 1907 ईस्वी में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। तो कहाँ पर फहराया था? स्टुटगार्ट में फहराया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो लंदन में जो इंडिया हाउस है उसके संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा इसके संस्थापक थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1905 ईस्वी में, ठीक है, 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि बंगभंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो बंगभंग के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को, ठीक है, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? लॉर्ड कर्जन जो है 1905 में बंगाल का विभाजन कर देता है। और बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया जाता है? तो 1911 में, ठीक है, 1911 में दिल्ली दरबार में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो इस प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना, ठीक है, स्वशासन सुनिश्चित करना। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, तो सही बात है। कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, ये भी सही है। कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, ये भी सही है, ठीक है। शहर वाले बोलते थे कि गांव वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, जबकि जो आपके जो गरम दर के लोग थे कहते थे नहीं, गांव वाले को भी आप जो होता है हमारे सम्मेलन उसमें शामिल किया जाए। तो सही, तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुसलमान अधिक खुश और संतुष्ट हैं। तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, यह किसने लिखा है? मुसलमान अधिक खुश हैं और संतुष्ट हैं, तो भारत में जो है ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसका कथन है? यह कथन किसका है? तो आपको ध्यान रखना, यह कथन है W हंटर का, ठीक है, W हंटर का ये कथन है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा जो एक पुस्तक लिखी गई थी द इंडियन मुसलमान में इस बात को लिखा गया था, ठीक है, इंडियन मुसलमान एक बुक है, उसमें द इंडियन मुसलमान। नेक्स्ट है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है 1924 में की जाती है, ठीक है, 1924 में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके संस्थापक कौन कौन होते हैं? सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक होते हैं, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन की जो है घोषणा कब की गई? तो 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई। और लागू कब होता है? यह लागू कब हो जाता है? तो आपको याद रखना है 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया। तो जो करजन वायली हैं उनकी हत्या के आरोप में जो है मदन लाल धिंगरा को जो है मृत्युदंड दिया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1909 में जो है लंदन में मदन लाल धिंगरा जो है करजन वायली को गोली मारकर इसकी हत्या कर दिए थे। ठीक है, जो मदन लाल धिंगरा थे करजन वायली की सुरक्षा में लगे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि न्यू लैम्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था। तो इन लेखों का लेखक था अरविंद घोष। अरविंद घोष जो हैं कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समझ जो है ढुलमुल रवैये के कारण अरविंद घोष जो है कांग्रेस का विरोध करते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, रोशन लाल और राजेंद्र लहरी। ठीक है, 4 व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। चारों को फांसी दी गई थी, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर 2 का है, 2 लोगों का नाम है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, वेरी इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट बोल रहा। ठीक है, सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे। तो कौन थे। भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब की गई थी। तो 1928 ईस्वी में। ठीक है, 1928 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ पर की गई थी। दिल्ली में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ए कातिल में है। तो ये जो कथन है किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये कथन लिखा गया है शायर बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा। ठीक है, शायर बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है। ये 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, इस पर खूब विवाद चला था। तो इसके रचयिता कौन है। शायर बिस्मिल अजीमाबादी। तो इसमें से ऑप्शन कोई भी नहीं है। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि जो इनकलाब जिंदाबाद नारा है किसके द्वारा लिखा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है। मोहम्मद इकबाल के द्वारा है, इसे आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और मोहम्मद इकबाल नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई। तो 23 मार्च 1931 को। ठीक है, 23 मार्च 1931 को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी। जब असेंबली में बम फेंका गया था उस समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी। तो उस समय जो भगत सिंह की उम्र थी 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था। जो भगत सिंह हैं इनका जन्म कब होता है। तो भगत सिंह का जन्म जो है सितंबर 1907 में होता है। ठीक है, सितंबर 1907 में होता है। और ये बम कब फेंकते हैं तो 8 अप्रैल। ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति क्या थी। तो आपको ध्यान रखना है एक क्रांतिकारी संगठन थी, एक क्रांतिकारी संगठन थी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। तो किसके द्वारा बनाई गई थी चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना। ये बनाई गई थी सूर्यसेन के द्वारा। ठीक है, सूर्यसेन के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन में बहुत पूछता है
एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है अरविंद घोष के द्वारा किया गया था, ठीक है, अरविंद घोष के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना 1913 में होती है। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, सोहन सिंह भाखना के द्वारा, ठीक है, सोहन सिंह भाखना के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितना भी इंपॉर्टेंट हम लोग का करीब 60 क्वेश्चन था इस वीडियो में, सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। ये आपके पार्ट 2 था। अगला वीडियो आपके पार्ट 3 अपलोड होगा, उसमें भी आपके 60 ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।